इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन जनरेशन, यूजिंग काइनेमेटिक इन्वर्सन। ठीक है, तो पहले हमने रिलेटिव पोल का यूज करके देखा था। अब पोल को रेफर भी नहीं करेंगे, सिर्फ काइनेमेटिक इन्वर्सन से हमारा जनरेशन हो जाएगा। तो उसके कुछ सिनेरियोज देखते हैं। हमने करना है 4 बार मैकेनिज्म का 2 पोजीशन सिंथेसिस। खत्म हो गया। तो हमें दिया हुआ है θ12 φ12 और उसके साथ हो सकता है पिवट्स की लोकेशन भी दी है। देखो पिवट्स दिए हैं तो ये तो मैं सीधा ड्रॉ कर लूंगा ए बी। अगर नहीं भी दिए हैं तो मैं कोई भी कन्वीनियंट डायमेंशन, सुटेबल डायमेंशन मैं ले लूंगा ए डी। अब मुझे बी और सी निकालने हैं। बी और सी कहाँ पे हो कि वो ये वाली मोशन दे। तो एक बार मैं यहाँ कंसेप्ट जो है काइनेमेटिक इन्वर्जन का मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से यहाँ पे मेंशन करता हूँ। एक्चुअल में हमारा मैकेनिज्म ये है, मान लो एक्चुअल में। लेकिन अब हम काइनेमेटिक इन्वर्जन अगर इसका कंसीडर करें, काइनेमेटिक इन्वर्जन अगर कंसीडर करें, मान लो ए बी को फिक्स करके, ए बी को फिक्स करके, ठीक है। तो अब ये वाली मोशन लाने के लिए मेरे पास एक अप्रोच ये हो सकती है, ध्यान देना कि ए डी तो हमने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सी मैं चूज कर लूं, अपनी मर्जी से मैं चूज कर लूं जो कुछ ठीक लगे किसी भी एंगल पे, एक सुटेबल एंगल पे हमने पॉइंट सी भी चूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बहुत कम है, सिर्फ यही सेटिस्फाई करना है। तो हमने सी चूज कर लिया, सी पहले कर लिया हमने, ठीक है। तो ए डी और सी ये तो आ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है मैं पॉइंट बी कहां पर लूं, बी कहां पे लूं ताकि ये वाली मोशन मुझे मिल जाए। और बी निकालने के लिए अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसीडर किया और ओरिजिनल मैकेनिज्म में ये था कि जब इसकी मोशन इधर θ12 होती है तो इसकी मोशन इधर φ12 होती है, ठीक है। ये हमें ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। लेकिन इसी चीज को मैं 2 स्टेप्स में मेंशन कर सकता हूं। मैं पहले मैंने क्योंकि ये लिखा था, मैं इसलिए देखता हूँ नोट्स में 2 स्टेप्स में।
ये देखो, ये एक्सप्लेन किया था यहाँ पे 2 स्टेप्स में। एक्चुअल मैकेनिज्म में हो रहा है ये ABCD, बी मुझे पता नहीं है, सी तो मैंने चूज कर लिया, बी मुझे पता नहीं है। एक्चुअल मैकेनिज्म में हो रहा है ABCD, θ12 φ12 मूव करने के बाद वो ऐसा बन जाता है, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो, एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म में काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में कैसा होगा, अगर मैंने ए बी को फिक्स किया होता सेम मैकेनिज्म में, तो काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में कैसा होता, अगर मुझे निकालना है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जो यहाँ पे मेंशन किया है कि ए बी को इधर θ12 रोटेट किया, ठीक है, तो सी डी इधर φ12 रोटेट हो जाएगा, तो इसको मैंने φ12 रोटेट कर दिया और उसके बाद लॉक कर दिया इस ब्लू उसको, और लॉक करने के बाद इसको हमने वापस रोटेट कर दिया θ12, वापस रोटेट कर दिया, और वापस रोटेट करने के बाद जो था मेरा जो सी पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं, मैं मान लो इसको हमने बोला C1, ठीक है, और ये है C2, और ये जो ऊपर जो पॉइंट मिला है इसको बोल दिया C2 डैश, C2 डैश, ठीक है। अब B मुझे पता नहीं था B कहाँ पे होना है, लेकिन B अब मुझे मिल गया। B कहाँ पे होगा, C1 C2 डैश के, C1 C2 डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, C1 C2 डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे B को होना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, B का C1 से डिस्टेंस और B का C2 डैश से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमने इस लिंक को फिक्स किया था तो B तो फिक्स हो गया, तो ये इसके इक्वल होगा, तो B हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ये आइडिया है काइनेमेटिक इन्वर्जन का, कि हम रोटेशन दे देंगे एक बार, उसके बाद लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद उसको वापस रोटेट कर देंगे, ताकि वो काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में जो पॉइंट होना था C2 नहीं C2 डैश मुझे मिल जाए, और B C1 C2 डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, ये आइडिया है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं आप। तो C को हमने चूज कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे चलो। तो C को चूज करने के बाद अभी मेरे पास ये है A D और C मैंने कन्वीनियंटली चूज कर लिया, मान लो इस एंगल पे, क्योंकि कुछ कंस्टेंट था नहीं, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया ये C1, ठीक है। अब B निकालना है मुझे कहाँ है, तो अब हम वही स्टेप करेंगे कि काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में कैसा दिखेगा ये। उसके लिए अगर हमने ए बी को फिक्स किया होता, ए बी को फिक्स किया होता, तो C1 कहाँ पे जाता कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मोशन θ12 φ12, वो पॉइंट हम निकालेंगे। देखो कैसे, पहले हम करेंगे, अगर इसको जो ए बी हमें पता नहीं है, ए बी उसको अगर हम θ12 देते तो इसकी रोटेशन होती φ12, तो पहले तो हमने वो कर लिया, इसको हमने φ12 रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा के ये φ12 एंगल पे, और ये हो गया मेरा C2 जो एक्चुअल मैकेनिज्म में होता, क्योंकि अगर वो θ12 रोटेट करता तो ये φ12 ये यहाँ पे आ जाता, ठीक है। लेकिन अब मैं इन्वर्जन की सेंस में सोच रहा हूँ, तो अब मैं इसको लॉक कर दूंगा ADC2, ठीक है, लॉक कर दिया सारे उसको, तो ADC2, और इसको वापस रोटेट करूंगा लॉक करने के बाद,
लॉक करने के बाद वापस कितना रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे इसको θ12 इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी था उसकी θ12 रोटेशन हमने ऐसे ली थी क्लॉकवाइज। तो अब लॉक करने के बाद θ12 इसको वापस उस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो हमें पॉइंट C2 डैश मिल जाएगा। तो अब कैसे वो रोटेट होगा देखो, क्योंकि हमने लॉक कर दिया है, लॉक कर दिया है तो ये जो A से लेके C2 का डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमने लॉक कर दिया है तो AC2 does not change। और उसके बाद हमने θ12 रोटेट किया है तो ये AC2 भी θ12 रोटेट होगा। तो AC2 को हम θ12 रोटेट अगर कर देंगे, जस्ट कंपास लेके एंगल इतना बना के, ये यहाँ पे रोटेट कर दिया θ12 और ये पॉइंट हमें मिल गया C2 डैश। C2 डैश। अब B कहाँ पे होगा, B होगा C1 C2 डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो C1 C2 डैश को ज्वाइन किया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है, जो ये लाइन आई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी इस लाइन पे होगा, कहीं पे भी ले लें हमारे पास ऑप्शन है। तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये जो मैकेनिज्म है ए बी C1 D, ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया जो हमसे पूछा गया था। तो अगेन ये बनाते हुए हमने काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में किया है, ए बी को फिक्स कर दिया। ठीक है, ए बी को फिक्स पर कैसे किया, स्टेप्स में किया। पहले हमने इसको θ12 दे दिया ए बी को, और C1D जो था हमारा उसको 512 दे दिया। उसके बाद लॉक करके, क्योंकि θ12 512 मोशन हो चुकी है काइनेमेटिक चेन में, अब और मोशन नहीं देनी है, सिर्फ उसको वापस लेके आना है उसी कॉन्फ़िगरेशन को लॉक करके। तो उसको लॉक कर दिया, और लॉक करेंगे तो AC2 ये लेंथ चेंज नहीं होगी, और फिर θ12 रोटेट कर दिया ताकि AB वहीं पे आ जाए उस पोजीशन में। ठीक है, तो C2 डैश मिला और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी ले लो। तो ये हो गया हमारा टू पोजीशन सिंथेसिस का एग्जांपल हो गया। काइनेमेटिक इन्वर्जन यूज करके 4 बार मैकेनिज्म का। इसके स्टेप्स एग्जैक्टली देखना चाहो तो यहाँ पे दिया है, फंक्शन जनरेशन बाय इन्वर्जन मेथड। यहाँ थोड़ा सा इन्वर्जन मेथड के बारे में थोड़ा बताया है, फंक्शन जनरेशन बाय इन्वर्जन मेथड, टू पोजीशन सिंथेसिस 4 बार। तो देखो भाई, देखो कि यहाँ पे ये C1 था, C2 ये 512 पे, और फिर AC2 क्योंकि हमने लॉक कर दिया, यहाँ पे θ12 एंगल बनाया, θ12 ये C2 डैश मिला, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी ले लो B1 पॉइंट, तो यहाँ पे ले लिया, तो A B1 C1D ये हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसी में देखते हैं ये 4 बार का 3 पोजीशन। तो मान लो हमें दिया हुआ है θ12 θ13 512 513 और पिवट्स, फिक्स लिंक के पिवट्स ये दिए हुए हैं।
तो एक्चुअली मैं बुक में ही रेफर करके, क्योंकि मैंने 2 पोजीशन का आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक में ही रेफर करके मैं बता देता हूँ। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 पोजीशन सिंथेसिस, और ठीक है, इसमें देखते हैं। तो देखो AD हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें फिक्स लिंक की लेंथ दी हुई है। AD ड्रॉ कर लिया, ठीक है। C1 मेरे पास अभी भी ऑप्शन है, मैं C1 कहीं पे ले सकता हूँ, तो C1 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो C1 के कोरस्पॉन्डिंग, नहीं सॉरी, C1 ले लिया। तो अब हम पहले मोशन वो वाली कंसीडर करेंगे, θ12 φ12 वाली, जो हमने 2 पोजीशन सिंथेसिस में भी किया था, θ12 φ12। तो उसके लिए इसको हमने φ12 रोटेट किया, φ12 ऐसे रोटेट कर दिया, तो C1 बन गया C2। ये एक्चुअल मैकेनिज्म में होगा, क्योंकि एक्चुअल मैकेनिज्म में AD फिक्स्ड होगा, तो C1 C2 पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल नहीं, हम इन्वर्जन की सेंस में देखना चाहते हैं। तो अब क्या करें, लॉक कर दिया, तो AC2 उतना ही रहेगा, और इसको वापस घुमा दिया, कितना, θ12, θ12 घुमा दिया, तो C2 डैश मिल गया। तो ये तो जो 2 पोजीशन में किया था वही हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमें θ13 φ13 दिया है, अब उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए जब ये θ13 रोटेट होता है इधर से, तो ये C1 से φ13 इतना रोटेट होगा। तो यहाँ पे ये एंगल बनाया, देखो φ13 रोटेट हो गया, और पोजीशन 3 पे चला गया, C1 से C3। अब लॉक कर दिया, तो AC3 ये लेंथ चेंज नहीं होगी, और इसको रोटेट कर दिया। ये जो लाइन है ना, ये रोटेशन देख रहे हो आप, इसको रोटेट कर दिया। AC3 को कितना रोटेट करेंगे, θ13, ये θ13 रोटेट कर दिया, और रोटेट करके C3 यहाँ पे आ गया, इसको बोल दिया C3 डैश। तो हमें अब पॉइंट मिल गए हैं, C1 हमारे पास था, C2 डैश, C3 डैश। तो काइनेमेटिक इन्वर्जन वाले मैकेनिज्म में C की पोजीशन ये होगी, पहले C1 होगी, फिर C2 डैश, फिर C3 डैश। तो अब हम B हमें निकालना है, B कहाँ पे होगा, C1 C2 डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, वो ये हो गया। और ऐसे ही C1 C3 डैश का, C1 C3 डैश, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, वो ये हो गया। और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, वो हमारा पॉइंट बी होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से आप C1 का डिस्टेंस ले लो, C2 डैश का ले लो, या C3 का ले लो, ये तीनों इक्वल हैं। और ऐसा ही होगा काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में, क्योंकि आपने इसको फिक्स किया हुआ है। तो हमें पॉइंट B1 मिल गया, तो A B1C1D ये सिंथेसिस हो गया है। तो ये हो गया 3 पोजीशन सिंथेसिस, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेप्स देखना चाहो यहाँ पे रेफर कर सकते हो, पर एक बार समझ गए तो कॉमन सेंस की बात है ये। अच्छा, इसी में आगे है 4 बार का 4 पोजीशन सिंथेसिस। तो हमें दिया हुआ है मान लो θ12, θ13, θ14, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 512, 513, 514 दिए हैं, और हमें पिवट्स दिए हैं फिक्स लिंक के। तो इसके एक्चुअली सिंथेसिस में एक थोड़ी सी वेरिएशन यूज़ होती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, उससे थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पे। और जो मेथड है उसको बोलते हैं पॉइंट इन्वर्जन ही यूज़ करेंगे, काइनेमेटिक इन्वर्जन यूज़ करके सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसमें उसके साथ में एक और छोटी सी ट्रिक है, जिसको बोल रहे हैं पॉइंट पोजीशन रिडक्शन, ठीक है, पॉइंट पोजीशन रिडक्शन। और
पहले हमने जो सिंथेसाइज किया था उसमें हमने ए बी को फिक्स मान के काइनेमेटिक इन्वर्जन देखा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे, यहाँ पे सी डी को फिक्स मान के काइनेमेटिक इन्वर्जन देखेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, काइनेमेटिक इन्वर्जन फिक्सिंग सी डी। तो देखते हैं कैसे ये बनता है। इसके कुछ एक बड़ी मैसी ड्राइंग हो जाएगी यहाँ पे, तो कुछ एक स्टेप्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार समझ गए तो फिर बुक में रेफर कर लेंगे। तो क्योंकि हमें फिक्स्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं ए डी, तो इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे काइनेमेटिक इन्वर्जन ले रहे हैं सी डी को फिक्स करके। सी जहाँ पे भी आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, जहाँ पे सी डी को फिक्स करके काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसिडर करेंगे। तो देखो पहले हमने जब किया था ए बी को फिक्स करके काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसिडर कर रहे थे, और सी वन हमने अपनी मर्जी से ले लिया था, कहीं पे भी एक लाइन लगाई उस पर जहां हमारा मन करता है ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो B1, अब हमें C1 नहीं B1 उसको लेना है, क्योंकि हम CD को इधर फिक्स करके इन्वर्जन देख रहे हैं B1। उसका ऐसा नहीं करेंगे कि लाइन लगा के अपनी मर्जी से पोजीशन ले ली, फिर ये वर्कआउट नहीं हो पाता, मेथड फंस जाते हैं। तो उसके लिए B1 की हम क्या पोजीशन लें, ठीक है, उसके लिए देखते हैं पोजीशन ऑफ B1। B1 की पोजीशन हम लेते हैं एट R12, रिलेटिव पोल 1 2 वाला रिलेटिव पोल, वहां पे लेते हैं हम B1 की पोजीशन, ठीक है। तो तभी ये मेथड वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे अब रिलेटिव पोल अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे θ12/2, जैसा पहले करते आए। इधर ये हो गया φ12/2, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, ये R12 है, और B1 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब देखना ये मेथड वर्क करेगा। हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से सिंथेसिस हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे सी डी को फिक्स करना है, सी डी को फिक्स। तो पहले हम सी डी को नहीं फिक्स कर रहे थे, पहले हम ए बी को फिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा B1 है। अब मान लो हमने सी डी को फिक्स नहीं किया होता ओरिजिनल मैकेनिज्म में, तो जब ये रोटेट होगा φ12, ये रोटेट होगा φ12, यहाँ पे जो सी डी है, तो AB1 ये रोटेट होगा इधर θ12। तो पहले तो हमने वो बना लिया जो ओरिजिनल मैकेनिज्म में होता, इसको ये रोटेशन जस्ट दिखाइए यहाँ पे, क्योंकि ये रोटेट होगा θ12, ठीक है। तो B2 एक्चुअल मैकेनिज्म में B2 यहाँ पे आएगा। लेकिन उसके बाद अब हमने क्योंकि CD को फिक्स करना है, CD को फिक्स करना है, तो CD को वापस लेके आएंगे। अब CD φ12 रोटेट हो गया है, ये तो θ12 रोटेट हुआ, वो φ12, तो उसको φ12 वापस उल्टा रोटेट करेंगे लॉक करके। तो लॉक जब करेंगे तो ये DB2 चेंज नहीं होगा, लॉक जब कर देंगे। तो लॉक करके φ12 रोटेट करेंगे तो ये
लॉक किया, रोटेट किया, और रोटेट करेंगे हम 512 अबाउट दिस पॉइंट, इस डायरेक्शन में। ठीक है, 512 रोटेट करेंगे, और देख लो आप ज्योमेट्री से बहुत क्लियरली पता लग रहा है। तो ये जो B2 पॉइंट था, ये 512 रोटेट होने के बाद ये B1 पे ही आ जाएगा। तो इसको रोटेट किया इधर 512, और B2 डैश, B2 डैश है जो काइनेमेटिक इन्वर्जन वाली सेंस में उसकी पोजीशन आ रही है, तो वो यहीं पे आ जाएगा B2 डैश। ठीक है, अब इससे आगे मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, आगे सेम चीज को रिपीट करना है, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कोई फिगर है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने θ12 512 यूज कर लिया, अभी करेंगे θ13 513। तो अब ये जो लिंक है हमारा AB1, इसको रोटेट करेंगे θ13, θ13 रोटेट किया, देखो θ13 रोटेट किया, तो ये मिल गया B3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉक करेंगे, लॉक करेंगे तो B3D, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा B3D, और हम 513 इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 513 एंगल है, यहाँ ये लिखा हुआ 513, इसको 513 रोटेट करेंगे। रोटेट क्यों कर रहे हैं, ताकि जो इधर CD है, जो हमने ड्रॉ नहीं किया है, हमें निकालना है CD है, वो वापस आ जाए उसी जगह पे, क्योंकि CD को हम फिक्स मान के कर रहे हैं ये। तो रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट किया, DB3 को लॉक करके, और लॉक करके यहाँ इन्होंने कर्व ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ऐसे कर्व जो भी आएगी इस तरह की कर्व की जरूरत नहीं है, लेकिन उतने एंगल से रोटेट किया तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा B3 डैश। ठीक है, ऐसे ही आप यूज करेंगे 514 θ14, तो ये B1 है। ठीक है, इसको हमने θ14 रोटेट किया, θ1 इन्होंने गलत थोड़ा लिखा हुआ है, θ14 इसी को बोल दिया, θ14 ये नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये θ14 है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें मिल गया B4। अब लॉक कर दिया तो B4D ये चेंज नहीं होगा, और इसको रोटेट करेंगे 514 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट किया 514, और ये जो B4 था, ये रोटेट करने के बाद इसकी लेंथ जितनी ये थी उतना ही उस एंगल पे ये B4 डैश आ गया। तो अब हमें पॉइंट मिल गए हैं B1, B2 डैश, B3 डैश, B4 डैश। ठीक है, और B1 और B2 डैश सेम पॉइंट है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इनको ज्वाइन कर दिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट C होगा। तो देख लो पॉइंट C ऐसा है, C से B1 का डिस्टेंस, B2 डैश का, B3 डैश का, B4 डैश का सेम डिस्टेंस है, और काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में ऐसा ही होना था, क्योंकि DC फिक्स्ड है, DC को फिक्स कर लिया तो पॉइंट B मूव कर रहा है यहाँ इधर इधर, लेकिन BC ये जो है चेंज नहीं होगा। तो हमें ये AB1CD हमें ये मैकेनिज्म मिल गया। ठीक है, और इसको पॉइंट रिडक्शन, पॉइंट पोजीशन रिडक्शन मेथड बोला, क्योंकि B1 और B2 डैश सेम पॉइंट आ गए। अगर ये अलग अलग होते तो हम नहीं कर पाते, क्यों, फिर हमारे पास 4 पॉइंट होते, 4 पॉइंट, और हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका उन चारों पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो, ऐसा नहीं कर सकते। 3 पॉइंट है तो कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते। तो इसके एग्जैक्ट स्टेप देखना चाहो यहाँ पे है 4 पोजीशन सिंथेसिस, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी में हम स्लाइडर क्रैंक का भी देख लेते हैं। तो स्लाइडर क्रैंक, ठीक है, 2 पोजीशन।
और ये सारे के सारे हम फंक्शन जनरेशन की बात कर रहे हैं, और अभी हम मेथड यूज कर रहे हैं काइनेमेटिक इन्वर्जन वाला। मान लो हमें ये दिया हुआ है, गिवन θ12 S12 और E, ऑफसेट दिया है, क्रैंक की रोटेशन पोजीशन 1 से 2 तक θ12 और स्लाइडर S12 इतना डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये हमने पॉइंट ए लिया, एक लाइन लगा दी, ऑफसेट हमें ई दिया है, ऑफसेट ई पे एक लाइन लगा दी, पॉइंट सी हम अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन है। तो हमने पहले कर दिया चूज C1, तो मान लो यहाँ पे चूज कर लिया, इसी पे होगा क्योंकि स्लाइडर इस पे मूव करेगा अलोंग दिस, तभी तो ऑफसेट ही आएगा। तो ए यहाँ पर है, C1 यहाँ पे है, मुझे बी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करें, बी निकालना है, हम फिर से वही काइनेमेटिक इन्वर्जन के सेंस में ले रहे हैं, ए बी को फिक्स करके। लेकिन ए बी को फिक्स करेंगे हम कैसे, दो स्टेप में। पहले मान लो ए बी की रोटेशन हो रही है θ12, जब ए बी की रोटेशन θ12 होगी तो C1 यहाँ से मूव करके S12 मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो C1 बन जाएगा इधर C2। ये S12 मूव कर गया, लेकिन अब यहाँ पे वो रोटेट कर गया, ए बी पहले ऐसा था, अभी वो θ12 रोटेट करके ऐसा हो गया है, ठीक है। तो हमें उसको वापस लाना है, तो वापस कैसे लाएंगे, अब लॉक करके θ12 ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, और जब लॉक करेंगे तो AC2 ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने लॉक कर दिया है। तो AC2 जस्ट एक्सप्लेन करने, सॉरी, AC2 को ज्वाइन किया यहाँ और रोटेट किया, और रोटेट करके इधर आ गया। हमने इसको कितना रोटेट किया था, ये था θ12 रोटेट किया, और ये पॉइंट हो गया हमारा C2 डैश, ठीक है। तो इन्वर्जन की सेंस में C की पहली पोजीशन ये थी, C की दूसरी पोजीशन ये होगी इन्वर्जन की सेंस में। अगर हम ए बी को फिक्स रखते तो अब बी को कहाँ पे होना पड़ेगा, बी को होना पड़ेगा C1 C2 डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इनको ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका ले लिया C1 C2 डैश का, और इसके ऊपर कहीं पे भी बी को चूज कर लें, हमारे पास ऑप्शन है। तो मान लो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया बी, तो ज्वाइन कर दिया ए को बी से और उसको C1 से करना है, C2 से नहीं, C1 से। तो ये मैकेनिज्म हो गया हमारा जो ये वाली मोशन देगा, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हो, देखो शुरू में ये ऐसा है, इसको हम θ12 अगर मूव करेंगे तो C1 यहाँ से C2 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर लॉक करके वापस करेंगे तो ये B1 यहाँ है, B2 इधर आ जाएगा कहीं यहाँ, तो ए B2 ये वापस ए B1 पे चला जाएगा जब इसको θ12 रोटेट करेंगे, और C2 यहाँ से घूम के C2 डैश पे चला जाएगा, और C2 डैश और C1 इन दोनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन का हो गया स्लाइडर क्रैंक का, और इसी में इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है स्लाइडर क्रैंक 3 पोजीशन। इसमें हमें दिया हुआ है θ12 S12
θ13 S13 और ऑफसेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें जैसे यहाँ पे हमने 2 पॉइंट निकाले थे C1 C2 डैश, 2 पॉइंट निकाले, तो अब वहाँ 2 नहीं हम 3 पॉइंट निकालेंगे C1 C2 डैश और C3 डैश। जैसे ये C1 से C2 गया, ये S12, ये तो स्टेप एज इट इज रहेगा, अभी ये मत निकाल, B1 यहाँ पे हमने चूज नहीं किया, बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे C3 बना देंगे, यहाँ पे C3 बना दिया S13 डिस्टेंस पे, यहाँ से S13 पे C3, ठीक है। और अब AC3 उसको लॉक करके ऐसे रोटेट करोगे, θ13 रोटेट करोगे तो C3 डैश मिल जाएगा, और C3 डैश मिल गया आप, तो C1 C2 डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, C2 डैश C3 डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे पॉइंट B आ जाएगा। तो वो हो गया सिंथेसिस। अगर समझ गए हो तो इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है बिल्कुल। और यहाँ बुक में हम देख लेते हैं 3 पोजीशन सिंथेसिस। देखो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, A C1 C2 C3, ये S12 यहाँ से यहाँ तक है, S13 यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद लॉक करके हमने रोटेट जब करेंगे तो C2 के कोरस्पॉन्डिंग C2 डैश, इसको C2 डैश यहाँ पे होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, और C3 के कोरस्पॉन्डिंग रोटेट करके C3 डैश, जब हमने θ13 रोटेट किया, और फिर C1 C2 डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, C2 C3 डैश का ले लो या C1 C3 डैश का ले लो, एक ही बात है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहाँ इंटरसेक्ट किए ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है सिंथेसिस। तो ये टॉपिक हो गया है, आप बुक से पढ़ सकते हो, एग्जैक्ट स्टेप्स, फंक्शन जनरेशन बाय इन्वर्जन मेथड, और इसके एग्जांपल्स दिए हैं, मैं जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें है इन्वर्जन मेथड यूज करके 3 पोजीशन सिंथेसिस करना है, θ12 512 θ13 513 दिए हुए हैं। तो वही जो हमने डिस्कस किया उसका एक एग्जांपल है। ऐसे 5.4 इसमें क्या किया है, स्लाइडर क्रैंक, स्लाइडर क्रैंक को सिंथेसाइज किया है 3 पोजीशन, θ12 S12 θ13 S13, और एक्सेंट्रिसिटी दी है, तो वही मेथड लगा के उसको कर दिया। और ये है एग्जांपल 4 लिंक मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट 4 पोजीशंस ऑफ द इनपुट लिंक एंड फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है θ12 512 θ13 513, यहाँ पे मिस्टेक है, ये θ14 होना चाहिए, θ14 और 514, ठीक है। तो 4 दिए हुए हैं, और इसको हम सिंथेसाइज करेंगे वो जो पॉइंट पोजीशन रिडक्शन था, पॉइंट पोजीशन रिडक्शन, वो यूज करके। देखो उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वो पॉइंट मिल जाता है, ये मैकेनिज्म हो गया सिंथेसाइज। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने फंक्शन जनरेशन हमने डिस्कस किया 4 बार मैकेनिज्म का और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, ग्राफिकल मेथड से। 2 तरह के ग्राफिकल मेथड, एक में तो हम पोल यूज करते हैं, रिलेटिव पोल, और दूसरे में काइनेमेटिक इन्वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शन जनरेशन ही देखेंगे, लेकिन एनालिटिकल मेथड से। उसमें हम ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट इक्वेशंस है, वो कंप्यूटर के लिए अच्छा है, कुछ ड्रॉ नहीं करना, इक्वेशंस कंप्यूटर सॉल्व कर देगा और सिंथेसिस हो जाएगा।